ये लोग आधुनिक भारत के निर्माता हैं। इसके साथ ही मैं मंच पर बैठे हुए विद्वद्गणों, सामने बैठे हुए भाइयों और बहनों और बच्चों, मैं कुछ अपनी बातें कहूँगा। अभी बहुत ही मैं सुन रहा था तो बहुत ही विचार उत्तेजक चर्चा हो रही थी, और जो बातें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर कही जानी चाहिए, उनके लगभग सारे पहलू उन बातों में आए हैं। अच्छा हुआ है कि चर्चा मार्च से लेकर और भगत सिंह तक आई है, और अवसर है बाबा साहब भीमराव जयंती मनाने का। आधुनिक भारत का, अगली शताब्दियों के भारत का जो भविष्य होगा और जो राजनीति होगी और जो भी भारत की दशा दिशा होगी, वह इन तीनों के रास्ते पे चलकर ही होगी, क्योंकि यही वह रास्ता है जो प्रगति और सद्भाव का रास्ता है। हुए तक नहीं होते थे, अभी कुछ सालों से परंपरा हुई है कि हमारे यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जानी शुरू हुई है, और उसमें प्रबुद्ध लोग जो समाज के हैं वो उसमें भाग लेते हैं। इस बात का सबूत है कि जो अगला समय है वो बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के महत्व की स्थापना का समय है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस समय एक ऐसे इकलौते भारतीय नेता हैं दिनों दिन जिनका महत्व बढ़ता जा रहा है और अभी बढ़ता जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का महत्व उसकी पद और प्रतिष्ठा से नहीं होता है, उसका महत्व उसके विचारों से होता है, उसके जो जीवन कर्म है उससे होता है। और जीवन और कर्म और वचन जो है उसकी, आप कह कुछ रहे हैं और आपकी पूरा जीवन दर्शन आपका अलग है, आपका जो कर्म है वो अलग है, तो फिर जो है उस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। और वो क्यों करें? आप देखेंगे आगे हो जाओ, आज के 100 साल से भी ऊपर से पहले एक मामूली महार परिवार में पैदा हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो लंदन में पढ़ने के लिए जाते हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के छात्र होते हैं। उन्होंने अपने जीवन अनुभव से सीखा था कि शिक्षा जो है उस शेरनी के दूध के समान है, जो आपको निर्भय बनाती है। आज बार बार ये बात कही जाती है कि भाई मत बोलो, जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता पे रोक है, आप कहोगे तो कोई आपके ऊपर केस कर देगा, पुलिस में भेज देगा। लेकिन अगर न्याय की बात आप नहीं करेंगे, अगर बुद्धिजीवी जो है न्याय की बात नहीं करेगा, सत्य और असत्य की बात नहीं करेगा, तो फिर समाज को दिशा कौन दिखाएगा? आज बाबा साहब अंबेडकर के प्रियम्बल का अभी पाठ किया गया, हम लोगों ने शपथ ली संविधान के प्रति। बाबा साहब अंबेडकर की जो मूल स्थापनाएं हैं संविधान के प्रियम्बल में, वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की हैं। आज इन तीनों मूल्यों पे सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से, मैं एक पार्टी की शासन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पार्टी का शासन हो, आप देखिए कि उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। आज ये कर रहे हैं, इनकी जगह कोई और होता तो भी करते। इसलिए क्योंकि ये जो नई ग्लोबल इकोनॉमी बनी है, एक वैश्विक अर्थव्यवस्था जो बनी है, ये पूरी तरह से कारपोरेट पे डिपेंडेंट है। और ये जो अपने यहाँ जिस तरह के सत्ताधीश आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ये उस ग्लोबल जो पूंजी है उसके ये बाई प्रोडक्ट है। इसलिए क्योंकि पूंजी जो है उपनिवेश बनाने के लिए, अब पूंजी को जाना नहीं पड़ता है किसी देश में सैनिक शासन के लिए। एक आवारा पूंजी है, अमेरिका में बैठा हुआ उद्योगपति भारत में निवेश कर सकता है,